गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सब लोग? एक बार वॉइस बताओ, वॉइस क्लियर है? आज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम कैसे है भैया? आज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम कैसे है? एक बार कमेंट करके बताओ, वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? चलो क्लियर है। तो अपना क्या चल रहा था? अपना चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, अपन ने स्टार्ट किया था, है ना? क्लियर है। चलो, अरुण मिली कैसे हो? चलो ठीक हो, सब लोग एकदम मजे में हो? सर ये एपीएसएसबी का जो अभी ये आने वाला महीना 26 को एग्जाम होने जा रहा है कब उसमें है? हर डिपार्टमेंट का। हाँ 26 को है ना सर, ये आने वाला महीना का। ये उसमें जो सितंबर का? सितंबर का सर। हम्म। हुआ का सर, ये जो एग्जाम जो फर्स्ट में तो दो पेपर होता है, तो फर्स्ट में कॉमनली होगा ना एक, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बेसिस होता है तो सर। हम्म। वहाँ में जो जैसे वहाँ में ड्राइवर का भी था और दूसरा का भी था, ड्राइवर का अलग से होगा ना। सब वहाँ में पेपर जो एक साथ में देगा, जैसे ड्राइवर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, और हम्म। लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरियन लोग हो गया। वो हम्म। कंबाइन होगा ना, उन लोग अलग अलग देते होगा। यार वो मेरे को देखना पड़ेगा, देखा नहीं है मैंने उसको। हाँ सर, ऐसे होने से क्योंकि वहाँ फॉर्म में तो भरा जाता लेकिन पूरा दो जगह, फिर अच्छा। ऐसे होने से एक को सिर्फ देने मिलेगा तो फिर लॉस हो जाएगा ना सर। चलो मैं एक बार नोटिफिकेशन देखूंगा, फिर बताऊंगा आपको, है ना? ओके सर। ओके। चलो गाइज, तो अपन ने कल रैंकिंग स्टार्ट किया था, ठीक है? और रैंकिंग पे मैंने ये आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये एक कंसेप्ट आप लोगों को करवाया था कि अगर मान लो सिंगल पर्सन की बोथ साइड से पोजीशन गिवन हो, लेफ्ट से और राइट से, तो अगर हमें टोटल काउंट करना हो तो हमारा फॉर्मूला रहेगा टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला था। अगर मान लो इसी में कुछ और हमें गिवन हो, ठीक है, यानी कि हमें टोटल गिवन हो और वन साइड से पोजीशन गिवन हो, तो क्या हम पोजीशन निकाल सकते हैं अदर साइड से? जैसे मान लो कि टोटल गिवन है और लेफ्ट साइड से पोजीशन है, तो हम राइट साइड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो राइट बराबर क्या हो जाएगा? क्या टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट हो जाएगा क्या? बोलो, राइट बराबर हो जाएगा टोटल प्लस, बोलो जरा, कि टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। और लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल प्लस 1 माइनस का राइट। क्या इसी फॉर्मूले से यही हो जाएगा? बोलो। कि हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था, इससे हमने दो फॉर्मूले और फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है? कि टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये कब होता है? जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बोथ साइड से पोजीशन गिवन हो, लेफ्ट से और राइट से। तो हम टोटल काउंट करने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है? अगर मान लो हमें टोटल गिवन हो, एक साइड से पोजीशन अगर हम गिवन हो, ठीक है, मान लो लेफ्ट से गिवन हो, अगर हमें राइट से निकालना हो तो राइट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट। और लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? टोटल प्लस 1 माइनस का राइट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? ये कब तक वैलिड रहेगा? जब हम सिंगल पर्सन पे बात करेंगे कि सर सिंगल पर्सन की बोथ साइड से पोजीशन गिवन हो, सिंगल पर्सन की बोथ साइड से पोजीशन गिवन हो। आ गई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को भी? फटाफट से बताओ। ये क्लियर है ना? अभी एक कंसेप्ट और समझेंगे हम, कि अगर डबल पर्सन की पोजीशन गिवन हो तो हम कैसे करेंगे। तो आइए जरा सब लोग क्लियर करते हैं। आओ जा। देख, आज नंबर ऑफ स्टूडेंट सैटरडे को कम क्यों रहता है? मैंने ये पहले भी देखा था।
कि सैटरडे को नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होता है। चलो मान लो मैंने एक लैंग्वेज लिखा, इन ए रो ए इज 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 10th फ्रॉम राइट एंड। ओके, कि ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 20 था और जो बी है उसका पोजीशन राइट हैंड से 10 था। देन फाइंड द टोटल, देन फाइंड द टोटल। ठीक है, अब सब लोग समझना, ये एक लैंग्वेज लिखा गया क्वेश्चन में। ठीक है, इस पे देखना, बहुत अच्छे से समझना, जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वाला कंसेप्ट है और क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है। ठीक है, अब देखो जरा सब लोग आराम से देखिएगा। आपको बोला गया कि लेफ्ट हैंड से 20 पे है और राइट हैंड से कितने पे है, आपके पास में 10th पे है। चलो मैं एक बार डायग्राम बनाकर आप लोगों के साथ में बात करता हूँ। अब देखो जैसे अपन ने डायग्राम बनाया, मान लो कि ये एक रो है। ठीक है, ये रो का लेफ्ट हो गया और ये रो का क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो रो का लेफ्ट और राइट अपने को गिवन है। अब ये एक पर्सन है ए जो लेफ्ट हैंड से 20 पे होगा, इतना क्लियर है, बता दीजिए जरा। अब देखो आपको बोला गया है, सर बी जो है वो राइट हैंड से 10th पे है। तो अब मुझे आप सब लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि जो बी है वो ए के लेफ्ट में होगा या ए के राइट में होगा। मुझे इतना सा क्लियर करो कि जो बी है वो ए के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। मुझे इतना सा क्लियर करो आप सब लोग कमेंट करके, जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं सब लोग ये एक बात क्लियर करो फटाफट से। लेफ्ट में होगा, एनपी ने बताया सर लेफ्ट में, टोयम होगा, टोयम बता रहे लेफ्ट में। ओके, बाकी लोग, सभी लोग बताओ। चलो अब देखो जरा ध्यान से समझो, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। उसकी दोनों पोजीशन पॉसिबल है जब तक हमें टोटल गिवन ना हो। हाँ वेरी गुड, केविन ने बताया सर राइट में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो लेफ्ट में भी हो सकता है और वो राइट में भी हो सकता है। हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, इतनी इंफॉर्मेशन से सिर्फ हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि वो उसके लेफ्ट में भी जा सकता है और वो उसके राइट में भी जा सकता है। क्लियर है? बोलो जरा कि भाई अपने पास टोटल नहीं है, हमें टोटल काउंट करना है। तो जब तक टोटल नहीं होगा ना हम इसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ए जो है, सॉरी बी जो है वो ए के लेफ्ट में होगा या राइट में। तो वो लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अगर हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, चलो ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कि टू कंडीशन होंगी अपने पास में, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब इस फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास बी जो है वो मान लो कि राइट में माना आपने और बी राइट से 10 पे है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि सर बी जो है वो ए के लेफ्ट में हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मान लो आपके पास लेफ्ट है और ये क्या है, सॉरी राइट है। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ओके, अब यहां पर ये ए है जो लेफ्ट हैंड से कितना पोजीशन बताया गया, 20 बताया गया, और ये बी है जो राइट हैंड से कितना पोजीशन बताया गया, बी का 10 बताया गया। अब ये क्या बी जो है ए को क्रॉस करके आगे बढ़ गया क्या, बताओ? बी जो है क्या ए को क्रॉस करके आगे बढ़ गया, यस या नो?
बी जो है ए को क्रॉस करके आगे बढ़ गया है, यस या नो? ये टू पोजीशन अपने पास में बन रही हैं, टू कंडीशन अपने पास बन रही हैं। तो जब बी ए को क्रॉस करके आगे बढ़ गया ना, तो सेकंड कंडीशन को पता है क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, कि सेकंड जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्लियर है इतना सा? अब देखो, ये दो कंडीशन पॉसिबल हुई हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन पे अपने को टोटल काउंट करना है। अब एक बात बताओ, क्या हम दोनों ही कंडीशन में टोटल काउंट कर सकते हैं, यस या नो? मुझे इतना सा बताओ, क्या हम दोनों कंडीशन में टोटल काउंट कर सकते हैं, यस या नो? अब एक बात बताओ बेटा, क्या ए और बी के मिड के पर्सन गिवन है क्या आपको? बता दो जरा, क्या ए और बी के मिड के पर्सन गिवन हैं? आप मुझे इतना सा बताओ, क्या आप लोगों के पास ए और बी के मिड के पर्सन गिवन है? कोई कमेंट नहीं है आप लोगों का। मैं पूछ रहा हूं, क्या ए और बी के मिड के पर्सन गिवन है आपके पास? बताइए, क्या मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? नहीं है ना? अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों के मिड में, भाई टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो जब तक हम इन दोनों के मिड के पर्सन नहीं पता कर पाएंगे, इनके मिडल में कितने हैं, यहां पर भी इनके मिडिल में नहीं पता है, तब तक हम टोटल काउंट कर सकते हैं क्या? बताओ मुझे, क्या तब तक हम टोटल काउंट कर सकते हैं जब तक इनके मिड के पर्सन नहीं पता होंगे? क्या हम टोटल काउंट कर सकते हैं? कमेंट करो यार, नहीं कर सकते ना? तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा कि सर टोटल बताइए, तो आप टोटल में बताएंगे सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन, सिर्फ इसी लैंग्वेज पर बात कर रहा हूं, अगर आपको ऐसी लैंग्वेज लिखी मिलती है क्वेश्चन में। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। इतना क्लियर है सब लोगों को? मुझे इतना सा बता, क्या इतना क्लियर है आप सभी का? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना, अगर मैं ये बोलूं कि इनके मिड के पर्सन गिवन हो, जैसे मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूं कि अगर इनके मिड के पर्सन गिवन हो तो टोटल कैसे होगा? आओ जरा देख, सब लोग देखना। क्वेश्चन लिखा मैंने, लैंग्वेज लिखी, इन ए रो ए इज 20 फ्रॉम लेफ्ट हैंड and B is 10th from right end, and there are four-person between them. Four-person between them, then find the total. ठीक है, ये लैंग्वेज है। अब देखो, आओ जरा मैं बनाता हूं, आप लोग बताइएगा मुझे। जैसे मैं आप लोगों से पूछता चलूं वैसे आप यस या नो करते चले जाइए। देखो कि भाई आपके पास में ये एक रो है, ठीक है। अब इसमें ये ए है, ये हमारा रो का लेफ्ट है, और ये हमारा रो का राइट है। ए जो है, ये ए है, लेफ्ट हैंड से कितने पे है? 20 पे। अब सेम वही पोजीशन, वही कंडीशन फंस गई ना, कि सर बी जो है ए के लेफ्ट में होगा या राइट में? बेटा ये बाद में मैं बताऊंगा कब कंफर्म होगा, है ना? अभी आप इतना समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ, बी इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड। बी जो है राइट हैंड से 10th पे है। अब ध्यान से समझना, बी जो है राइट हैंड से 10th पे है, ठीक है। तो अब बी की पोजीशन 2 हो गई, कि बी जो है वो ए के लेफ्ट में भी हो सकता है और बी जो है ए के राइट में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो बी ए के राइट में है, तो फर्स्ट कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं।
हम फर्स्ट कंडीशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि अपने पास में कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, कि बी जो है, ठीक है, वो ए के राइट में है, और बी का पोजीशन कितना है, 10th है क्या, ये लो सर, बी का पोजीशन कितना है, 10th है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया कि सर देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम, ठीक है, देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम। अब देखो जरा, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन देम, तो 4 है, और 4, ये लो, क्या अब यहां से टोटल काउंट कर सकते हो, बताओ, क्या अब यहां से टोटल काउंट कर सकते हो क्या, अब इजी वे में हो जाएगा ना टोटल काउंट। अगर मान लो देर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, तो अब इजी वे में टोटल काउंट हो जाएगा। देखो यहां तक कितना है, 20 है, और ये 10 है, कितना हो गया, 20 + 10, और 4 पर्सन इनके मिडिल में है, तो कितना हो जाएगा, क्या टोटल 34 हो जाएगा, बोलो जरा, क्या टोटल 34 हो जाएगा, यस या नो, बताइए, क्या टोटल 34 हो जाएगा भाई, 20 और 10 ये रहे, और इन दोनों के मिड में कितना हो गया, 4 हो गया, तो 20 + 10 + 4 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यस या नो, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। अब देखो हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम ऐसे कर करके काउंट कर करके देखें, ठीक है, या फिर हम डायग्राम बना कर देखें, इतना हमारे पास में टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, देखो, जब 2 पर्सन्स जो है ना, वो नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है, कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, और एक की लेफ्ट से पोजीशन गिवन हो और अदर की राइट से पोजीशन गिवन हो, और उनका मिड का पर्सन दिया हो, तो हम टोटल का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं कि टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल हो जाएगा क्या, बोलो। ये हमने एक फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर दिया कि सर टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, आ गया ना फॉर्मूला, है भाई, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ठीक है, करके देख लो, 20 + 10 + 4 34 आ रहा है ना। अब देखो अगर एग्जाम में ये कर दे कि किसी भी उसके रो के टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन हो, ठीक है, लेफ्ट राइट गिवन हो, अगर हमें मिडिल निकालना हो, तो हम मिडिल को कैसे निकालेंगे, मिडिल बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना, मिडिल बराबर क्या हो जाएगा, क्या टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा, बताइए जरा, मिडिल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस राइट, इतना बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा, इतना बताओ फटाफट से। बताओ क्लियर है सभी का, ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखेंगे, हम डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको कंफर्म करूंगा थोड़ी देर बाद में कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहां पर तो नॉट ओवरलैपिंग है ना, है भाई, यहां पर क्या है, नॉट ओवरलैपिंग। अगर मान लो ये ओवरलैप कर जाए, तो हम मिडिल कैसे काउंट करेंगे, आ जाओ जरा नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं कि अगर मान लो कि ये ओवरलैप कर गए, तो हम मिडिल कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, आओ जरा देखो, कि मान लो कि आपके पास में ये एक रो था, ए का पोजीशन गिवन था, ए जो था वो 20 पे था, और जो बी है, ये लो सर, बी राइट साइड से कितने पे था, 10 पे था, ठीक है। अब देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, लो, 1 2 3 और 4, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। अब एक बात बताओ जरा, ये जो ए है ये लेफ्ट साइड से 20 पे है, तो क्या ये वाला 90 रहा होगा, और ये 18 रहा होगा, ये 17 रहा होगा, और ये 16 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, देखो, कि ये ए जो है 20 पे है, तो ये वाला 90, ये 18, ये 17, ये 16, तो ये वाला 15 रहा होगा, कि ये बी जो है लेफ्ट हैंड से 15 रहा होगा, यस या नो, मुझे इतना सा बता दो, चेक करके देख लो, 15 16 17 18 19 और 20 आ रहा है, यस या नो, क्या बी जो है वो लेफ्ट हैंड से क्या 15 पे रहा होगा, मुझे इतना सा कमेंट करके बता दो, अरे यस या नो। अब एक बात बताना, क्या बी का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है गाइस, बताइए, क्या बी का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है, जब सिंगल पर्सन का बोथ साइड से सर एक बार और चलो देखो, ओवरलैप किया,
अरुण एक बात बताओ, चलो मैं एक बार इसको इरेज करता हूं, वापस देखना सब लोग। ये आपके पास एक रो है, इधर इस रो का लेफ्ट है, इधर इस रो का राइट है। ये ए है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितना है 20 है। और हमें पता लगा जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन लेकर चल रहे हैं हम, कि सेकंड कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग की अगर कंडीशन हो तो, ठीक है, कि ए और बी ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग की कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं। अब देखो, अब बी जो है ओवरलैप करके आएगा राइट साइड से, तो बी का पोजीशन क्या 10 है? बोलो, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से बी का पोजीशन क्या 10 था? बोलो जरा अरुण और लिखा, बताओ। बी का पोजीशन 10 था। देर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, क्वेश्चन लास्ट वाले की बात कर रहे हैं हम। देर आर 4 पर्सन बिटवीन देम। अब एक बात बताओ जरा, कि ए जो है, ये ए है, ये लेफ्ट हैंड से 20 पे है, तो ये 19 रहा होगा, ये आपका 18 रहा होगा, और ये 17 रहा होगा, ये 16 रहा होगा, और ये जो बी है ये इस साइड से 15 रहा होगा। काउंट करके देख लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तभी तो 20 आया। तो बी का पोजीशन जो है वो लेफ्ट हैंड से 15 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मुझे इतना सा बताओ। अब बताओ, समझ आया अरुण और लिखा, बताओ। अब देखो जरा, क्या बी का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है? अब जब मैंने फर्स्ट वाला जो टाइप बताया था कि जब सिंगल पर्सन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन हो, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, कि टोटल के लिए हम करते हैं सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, यही करते हैं। तो लेफ्ट से पोजीशन है इसका 15, राइट से पोजीशन है 10 बी का, और -1 कर देते हैं, तो 25 -1 क्या 24 आ रहा है टोटल? बोलो, क्या टोटल 24 आ रहा है? यस या नो? यस या नो? अब एक बात बताना जरा, ऐसे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए, कि भाई हम ऐसे निकालेंगे काउंट करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक फॉर्मूले का फॉर्मेशन करते हैं, कि जब वो ओवरलैप करें और उस समय हमें अगर टोटल निकालना हो, तो टोटल का फॉर्मूला पता है क्या होगा, कि सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2, ये अपना एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2 करके देखो जरा, लेफ्ट प्लस राइट। देखो ए का पोजीशन कितना था 20 और बी का 10, तो 10 प्लस 20 माइनस मिडिल कितना था 4 माइनस का 2, तो करके देखो 30 -6 क्या 24 आ रहा है आंसर? देख लो जरा, यस या नो? तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो गया, कि सर डायरेक्ट हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया, कि अगर हमें ओवरलैपिंग की कंडीशन में टोटल निकालना हो, लेफ्ट प्लस एक की पोजीशन लेफ्ट से गिवन हो, एक की राइट से पोजीशन गिवन हो, और वो ओवरलैप कर रहे हो, और उनका मिड पर्सन भी दिया हो, तो अगर हमें टोटल काउंट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस का 2, ठीक है। अब अगर मान लो हमें मिडिल निकालना हो, गाइज M4 मिडिल याद रखना, अगर हमें मिडिल निकालना हो तो मिडिल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो जरा, कि अगर हमें मिडिल निकालना हो तो मिडिल का फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल -2, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल -2। क्लियर है? ये लो, ये इसी से बना दिया फॉर्मूला। यस या नो? अरे यस या नो? अब एक बात बताऊं, कई बार आपसे पता है क्या पूछता है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, और फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब आपको एक बात मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चंस पर चलने से पहले, अभी मैं जस्ट क्वेश्चन पर चलूंगा आगे, क्वेश्चंस पर चलने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, कि जो मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना, ये टोटल ही होता है, ठीक है। जो ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी उसमें जो टोटल होता है ना, ये आपका मिनिमम होता है ऑलवेज, ठीक है।
कि ओवरलैपिंग की कंडीशन में जो टोटल आता है वो हमारा ऑलवेज मिनिमम होगा, और जब ओवरलैप नहीं करे उस कंडीशन में जो टोटल आता है उसे हम मैक्सिमम बोलते हैं। यानी कि मैक्सिमम का मतलब होगा नॉट ओवरलैपिंग, और मिनिमम का मतलब होगा ओवरलैपिंग। और अगर ओवरलैपिंग कर रहा है, और सॉरी, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, दैट मीन्स क्लियरली आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मिनिमम तो ओवरलैपिंग, मैक्सिमम नॉट ओवरलैपिंग। क्लियर है इतना सा? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलूंगा, बेसिक इतना ही है इसमें। बताओ। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे चलूं। आज बच्चे कम कैसे हैं भाई? आज संडे मना रहे हैं क्या? सॉरी, सैटरडे। चलो आओ। आओ, मैं एक बार पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक। चलो देखो, फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल हुआ आपको? देखो, फर्स्ट पर्सन विजिबल है सभी को। अब देखो, एक क्लास ऑफ बॉय स्टैंड इन ए सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19 इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एक रो है, ठीक है, ये वन बॉय है, ठीक है, मान लो इसका नेम है, ये बोथ एंड से 19 पे है, ठीक है, ये लो सर बोथ एंड से 19 पे है। हमें टोटल काउंट करना है, तो टोटल क्या हो जाएगा? जब सिंगल पर्सन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन हो तो क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का वन करते हैं कि नहीं करते? यस या नो? तो 19 प्लस 19 माइनस का वन किया तो 38, माइनस वन किया तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। बता दीजिए, बोलो। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को भी? बता दो, किसी को कोई डाउट है? बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप मुझे आंसर बताएंगे। चलो इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताओ आप सब लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। फोर्टी सिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सभी का आंसर आया? चलो, कुछ लोग ही आंसर कर पा रहे हैं भाई। कुछ लोग ही, अरे अभी तो बताया मैंने, कल क्या बताया था? टॉप और बॉटम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है, हमें तो पोजीशन पर देखना है। अब एक बात बताओ जरा कि 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, सिंगल पर्सन की पोजीशन गिवन है, यस या नो? जब सिंगल पर्सन का पोजीशन गिवन है तो टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस का 38। मेरे यहाँ इंटरनेट का बहुत इश्यू है, इसलिए आना जाना होते जा रहा है। कोई बात नहीं, आप आते रहो जाते रहो पढ़ते रहो। 9 + 38 - 1, तो क्या ये 47 - 1 करेंगे तो 46 आ जाएगा, यस या नो? तो राइट आंसर 46, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो चलो, इस इसका सर क्वेश्चन का आंसर बत आप पीडीएफ भेज देंगे क्या? नहीं तो क्या? क्वेश्चन पर है ना, पीडीएफ भेजेगा क्या सर? हाँ, पीडीएफ देंगे ना, पीडीएफ देंगे। पीडीएफ पीछे की भी तो मिल गई होंगी सारी, कल मैंने डाइस एंड क्यूब वाली भी सब सब पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दी। चलो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 27, वेरी गुड, केविन ने बताया सर 27। वाह केविन वाह, दिल खुश कर दिया केविन। चलो देखो, हाँ गाइज एक बात बताओ, टोटल गिवन है, टोटल कितना है 40, और वन वन साइड से पोजीशन गिवन है राइट से 14, लेफ्ट निकालना है, तो लेफ्ट इक्वल टू क्या बताया था, टोटल +1 माइनस का राइट बताया था मैंने, बोलो क्या यही बताया था कि लेफ्ट इक्वल टू टोटल +1 माइनस राइट, तो टोटल कितना हो गया 40 +1 माइनस राइट से पोजीशन गिवन है 14, तो 41 माइनस का 14 कितना हो गया, 27 इज द राइट आंसर। यस या नो, बताइए, यस या नो? अरे यस या नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, देखते कितने लोग कर पाते हैं। बताओ सभी लोग। 32, गुड। सिर्फ ओनली 2 पर्सन आर, अच्छा अभी तो थर्ड भी आ गया, ठीक है। चलो, हाँ भाई, टोटल कितना है, टोटल गिवन है कितना है 49, और वन साइड से पोजीशन कितना है 18, अदर साइड से पोजीशन निकालना होता है तो क्या करते हैं, टोटल +1 और जो पोजीशन गिवन है उसको माइनस कर देते हैं, तो 50 माइनस का 18 क्या 32 हो जाएगा, यस या नो? ये लीजिए 32 इज द राइट आंसर। अब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि रैंकिंग का क्वेश्चन देखा और आंसर, रैंकिंग क्वेश्चन देखा और आंसर,
बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को बताता हूं, आराम से समझना। आपको बोला गया है इन ए रो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड सुमन इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो जरा, ये अपने पास में एक रो है, ठीक है, आराम से देखना। ये रो है, इधर इसका रो का लेफ्ट है और इधर इस रो का राइट है। आपको बोला मोहन इज 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब एक बात बताओ, मोहन जो है, ये मोहन है, लेफ्ट हैंड से पोजीशन गिवन है इसका 13, ठीक है। मोहन का लेफ्ट हैंड से पोजीशन गिवन है 13। अब बोला सुमन इज 12th फ्रॉम राइट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुमन का पोजीशन लेफ्ट हैंड से 18 है तो 13 से आगे होगा 18। ये लो, सुमन जो है लेफ्ट हैंड से 13 पे है और सुमन राइट हैंड से 12 पे है, ठीक है। आपको बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर ऑन द राइट साइड ऑफ मोहन, कि ये जो मोहन है, मोहन के राइट साइड टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, तो आप मुझे बताइए। केविन ने बताया सर 16। ओके, चल। अब एक बात बताओ, क्या यहां से आप टोटल काउंट कर सकते हो कि सुमन जो है, सुमन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है, तो क्या हम इजीली टोटल निकाल सकते हैं? बताइए। सुमन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है, क्या हम इजीली टोटल निकाल सकते हैं? मुझे बता दो। सुमन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं? यस या नो? अरे यस या नो? अब एक बात बताओ, सुमन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है, तो जब सिंगल पर्सन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन हो तो टोटल के लिए क्या करते हैं सर? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 12 माइनस वन, क्या 29 हो जाएगा टोटल? बता दीजिए कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा? 29 होगा। इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा? 29 होगा। अब आपसे क्या पूछा कि मोहन के राइट साइड कितने पर्सन है। अब एक बात बताओ, मोहन का पोजीशन कितना है? 13 है, तो क्या मोहन के राइट साइड ओनली 16 पर्सन होगा? क्योंकि अपने को तो टोटल 29 करना है ना। तो मोहन के राइट साइड कितना पर्सन होगा? 16 होगा। अगर मोहन की राइट साइड से पोजीशन पूछी हो तो मोहन की राइट साइड से पोजीशन क्या 17 होगी? अगर पोजीशन पूछी हो तो 17, लेकिन उसने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ मोहन। मोहन के राइट साइड टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, ठीक है। तो मोहन के राइट साइड टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यस, क्लियर है सभी का? बता दो, आंसर हो जाएगा 16। बताओ जरा। अरे यस या नो? क्लियर है ना सभी का? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक बना दूंगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब एक बात बताओ जरा, अब अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और राज वाली बात बताऊंगा, ठीक है, आराम से देखना। क्या है क्वेश्चन? कि टोटल गिवन है, इस क्वेश्चन में टोटल गिवन है, टोटल है 40। अब एक बात बताओ, आपको बोला सचिन इज 15th फ्रॉम टॉप एंड सिद्धार्थ इज 12th फ्रॉम द बॉटम। क्या वही प्रॉब्लम आएगी कि जो सचिन है और सिद्धार्थ है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे? यही प्रॉब्लम आएगी ना? यस या नो? यही प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो चलो इसका भी मैं सीधा डायरेक्ट समाधान करता हूं, ठीक है। इसका डायरेक्ट मैं आप लोगों को समाधान बताता हूं। देखो ध्यान से समझना सब लोग, सब लोग ध्यान से समझना। इफ, इफ लेफ्ट प्लस राइट या टॉप प्लस बॉटम, ठीक है, इज ग्रेटर देन
टोटल, ठीक है। देन ओवरलैपिंग, देन क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। देखो बहुत राज की बात बताई है मैंने, किसी को मत बताना आप जाके, ठीक है। और इफ लेफ्ट प्लस राइट इज लेस देन टोटल देन नॉट ओवरलैपिंग। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, ये आपके क्वेश्चन को बहुत इजी करेगा। देन लेफ्ट प्लस राइट इज लेस देन टोटल देन नॉट ओवरलैपिंग, ठीक है। और इफ लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टोटल देन ओवरलैपिंग। अब एक बात बता दो जरा सब लोग, कि सर यहां पर लेफ्ट प्लस राइट यानी कि टॉप और बॉटम है, तो 15 प्लस 12 इज लेस देन 40 आ रहा है क्या? टोटल तो 40 है, तो 27 लेस देन 40। बोलो ओवरलैपिंग होगा या नॉट ओवरलैपिंग? कमेंट करो, ओवरलैपिंग या नॉट ओवरलैपिंग, बताइए, ओवरलैपिंग या नॉट ओवरलैपिंग? कमेंट फास्ट। अरे लिखा, नॉट ओवरलैपिंग होगा भाई। ओवरलैपिंग कैसे होगा? ओवरलैपिंग में तो लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन टोटल होना चाहिए, नॉट ओवरलैपिंग। और जब नॉट ओवरलैपिंग होता है तो मिडिल का फॉर्मूला क्या था, याद करो। अगर नॉट ओवरलैपिंग होता है तो मिडिल का फॉर्मूला क्या था, याद करो। क्या था मिडिल का फॉर्मूला? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यही था फॉर्मूला। तो टोटल कितना है 40 और लेफ्ट प्लस राइट कितना आ गया 27। देन आंसर क्या हो जाएगा 13। ये लो सर, आ गया मजा? ये लो, आया मजा या नहीं आया? फटाफट से कमेंट करो। क्लियर है सभी का? तो ये वाला जो है ना, ये जो अभी मैंने लास्ट में बताया, ये वाला जरूर याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें चेक करने के लिए काम आएगा कि ये ओवरलैपिंग हो रहा है या ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन का अभी तो आप सब लोग तुरंत आंसर करेंगे। ये लो, इस क्वेश्चन का आप लोग तुरंत आंसर करेंगे। ए बताया आंसर, ए बताया। चलो वेरी गुड। चलो सभी ने ए बताया है, गुड। चलो हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ जरा, हमने चेक किया कि सर ये ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 पर्सन है, एक का लेफ्ट से पोजीशन गिवन है, एक का राइट से पोजीशन गिवन है। तो हमें चेक करना होगा कि ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट करो। 13 + 18 कितना हो गया? 31 हो गया। 31 इज लेस देन 80, तो ये क्या हो गया? नॉट ओवरलैपिंग हुआ। बोलो क्या हुआ? नॉट ओवरलैपिंग। यस सर, नॉट ओवरलैपिंग। अब नॉट ओवरलैपिंग में हमें मिडिल निकालने का फॉर्मूला निकालना है। तो मिडिल का फॉर्मूला क्या होता है? मिडिल का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस राइट। क्या यही होता है? टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल है आपके पास में 80, लेफ्ट राइट कितना हो गया 31, तो क्या टोटल ना सर मिडिल 49 आ गया, यस या नो? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बताओ जरा। क्लियर है सभी का?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसको समझना, फिर आप इसको एक ही सेकंड में करेंगे आंसर। अब एक बात बताओ, आपको बोला गया ए इज टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये आपके पास एक रो है, सब लोग समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि ये एक रो है, ये इधर लेफ्ट है और इधर ये राइट है, ठीक है। ए इज टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये हो गया ए इज टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब एक बात बताना जरा, ए इज टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड व्हेन बी इज 15th फ्रॉम राइट हैंड। अभी हमें पता नहीं लगेगा कि ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार टोटल गिवन नहीं है, ठीक है, कि इस बार टोटल गिवन नहीं है। अब क्या कह रहा है, व्हेन ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन, इसका मतलब है कि ए की जगह बी गया और बी की जगह ए आया, देन ए बिकम 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ए क्या हो गया, 15th पे हो गया। अब ए पहले कितने पे था, 10th पे था, अब ए कितने पे हो गया, 15 पे हो गया, तो आगे चला गया ना, है गाइज, आगे चला गया कि नहीं चला गया, बता दो, आगे चला गया ना। तो यहां पर ये ए आ गया, तो ए जो है 15th पे हो गया, ए किसकी जगह पे गया है, क्या बी की जगह पे गया है। अब कंफर्म हो गया ना कि बी पहले इस साइड से, राइट साइड से इधर था, और बी का पोजीशन कितना था, 15th था। और अब इंटरचेंज पे, आफ्टर इंटरचेंज बी कहाँ है, यहां है सर, बी ए की जगह पे है और यहां ये ए है, ठीक है, इस जगह पर बी है आफ्टर इंटरचेंज और यहाँ ए। तो क्या यहां से टोटल काउंट हो जाएगा, बताओ, क्या यहां से टोटल काउंट हो जाएगा कि सर यहां पर जो बैठा है, यहां पर जो बैठा है उसका इस साइड से भी पोजीशन गिवन है 15 और इस साइड से भी पोजीशन गिवन है 15, ठीक है, बोथ साइड से पोजीशन गिवन है ना 15 15। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 प्लस 15 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 30, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब टोटल आ गया आपके पास, आपसे पूछा बी का न्यू पोजीशन कितना होगा राइट से, तो बी तो यहां है, राइट साइड से निकालना है, तो बी का लेफ्ट साइड से पोजीशन 10 है कि नहीं है, बी का राइट साइड से पोजीशन निकालना है, तो भाई राइट पोजीशन निकालने के लिए टोटल प्लस 1, यही करते हैं, और माइनस जो राइट साइड लेफ्ट साइड का पोजीशन है वो कर दिया, तो 30 माइनस का 10, क्या 20 हो गया। डिफिकल्ट हो गया ना ये क्वेश्चन, बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप सभी के लिए डिफिकल्ट है, मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप सभी के लिए डिफिकल्ट हुआ ना, कि सर पहले टोटल निकालना पड़ रहा है फिर पोजीशन निकालनी पड़ रही है। अब इसको सोर्ट कर दूं मैं, बताओ, क्या इसको मैं सोर्ट कर दूं, बताओ फटाफट से, कमेंट करोगे तो सोर्ट करूंगा, अदरवाइज सोर्ट नहीं करूंगा। अब एक बात बताओ जरा, ए यहां है, ए गया बी की जगह पे यहां, और बी आया ए की जगह पर, क्या इन दोनों ने नंबर ऑफ पर्सन सेम कवर किए हैं, बोलो। ए गया बी की जगह पे और बी आया ए की जगह पे, तो मुझे इतना कमेंट करके बताओ, क्या इन्होंने नंबर ऑफ पर्सन सेम कवर किया है, कि ए से बी पर गए और बी से ए पर आए, तो क्या नंबर ऑफ पर्सन सेम कवर किया है, क्या भाई बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है ना यहां से यहां तक का, बोलो, क्या ये बीच का डिस्टेंस सेम है, मुझे इतना सा बताओ फटाफट से, कि जितना ए ने क्रॉस किया है उतना ही बी क्रॉस करके आया है। अब देखो मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूं, देखो ए का पोजीशन पहले था 10 पे और अब हो गया 15 पे, बी का पोजीशन पहले कितने पे था 15 पे, अब आपसे बी का न्यू पोजीशन पूछा है, तो ए कितना कवर करके गया, बोलो, ए ने कितना इंक्रीमेंट लिया +5 का, तो बी का भी +5 इंक्रीमेंट दे दो, तो आंसर हो जाएगा 20, ये लो एक ही सेकंड में खत्म। आ गया मजा, अच्छा वाईफाई का आ गया ना मजा, देखो एक ही सेकंड में क्वेश्चन को फिनिश, एक सेकंड लगाया क्वेश्चन को फिनिश करने में, कि ए जितना इंक्रीमेंट लिया है ए ने, ए पहले 10 पे था, आफ्टर इंटरचेंज कितने पे हो गया, ए 15 पे हो गया, तो बी भी तो उतना ही इंक्रीमेंट लेगा, बताओ, अरे यस या नो, बी भी तो उतना ही इंक्रीमेंट लेगा, 10 से 15 हुआ तो 5 का इंक्रीमेंट लगा, तो बी का भी तो 15 का 5 का इंक्रीमेंट लगेगा, तो 15 + 5 20, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, बताओ। तब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, विदाउट डायग्राम वगैरह करके बताओ।
अरे इस बार भी गलत कर रहा है यार, क्या कर रहा है केविन। एक बात बताओ, ए था, ए का पोजीशन पहले 13 था, आफ्टर इंटरचेंज 21 हुआ, तो 8 का इंक्रीमेंट लगा है ना। और बी कितने पे था, 18 पे था, तो बी पे भी 18 8 का इंक्रीमेंट लगाओ ना। 18 और 8 26, ये लो 1 सेकंड में आंसर, ये लो। अगर इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन आए तो सिर्फ ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने बताया है आपको। क्लियर है सभी का? वन मोर क्वेश्चन है गाइज, वन मोर क्वेश्चन। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये लीजिए, वन मोर क्वेश्चन। अब आंसर बताओ सभी लोग, वन मोर क्वेश्चन। थर्टी सेवन, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, मोहन है, मोहन का पोजीशन 10 था, ठीक है। आफ्टर इंटरचेंज मोहन पोजीशन क्या हो गया, 22 हो गया क्या। तो मोहन का कितना इंक्रीमेंट लगा, 12 का इंक्रीमेंट लगा ना। अब जो आपके पास सोहन है, सोहन 25 पे था, तो इसका 10 का इंक्रीमेंट, सॉरी 12 का इंक्रीमेंट लगाओगे तो प्लस 12 करोगे तो 37 इज द राइट आंसर। यस या नो? ये लो फिनिश। क्लियर है? चलो, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मजा आया ना आज? आज मजा आया ना? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी मंडे को, उसमें इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। सर ये वीडियो को अभी भेज दो ना, आगे का हाँ हाँ हाँ, कंसेप्ट करने में इसलिए पकड़ने नहीं सक रहे ज्यादा जी जी स्पीड। जी जी, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू।